आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं तो वहां पर जो हम डेल्टा आईजे फाइंड आउट करते हैं उसका मीनिंग क्या है और उस डेल्टा आईजे की जो वैल्यूज है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं। देखिए, सबसे पहले हम डेल्टा आईजे का मीनिंग देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, व्हाट इज डेल्टा। डेल्टा रिप्रेजेंट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एलोकेटिंग वन यूनिट टू एन एम्प्टी सेल इन अ ट्रांसपोर्टेशन टेबल। इट हेल्प अस टू डिसाइड whether the current solution is optimal or not, and if not, which empty cell can lead us to a better solution। मीन्स जो डेल्टा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। किस चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अगर मैं एक सिंगल यूनिट का ट्रांसपोर्ट करता हूँ या एक सिंगल यूनिट एलोकेट करता हूँ, कहां पर? अनएलोकेटेड रूट के ऊपर। मीन्स जो हमारे अनएलोकेटेड सेल्स हैं जिनको हम एम्प्टी सेल्स ही बोल देते हैं, अगर वहां पर हम एक सिंगल यूनिट की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या सिंगल यूनिट की एलोकेशन करते हैं तो उस एलोकेशन के ऊपर मेरे पास कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डेल्टा है हमारे पास किस चीज में हेल्प करता है, ये हमें ये चीज फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि आपका जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल है या नहीं। अगर वो ऑप्टिमल नहीं है तो वो आपको वो वाला सेल बता देगा कि जहां पे आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, और उस सेल में इंप्रूवमेंट करके आप अपने सोल्यूशन को बेटर कर सकते हो, या इन अदर वर्ड्स कहें हम अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन अचीव कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। पहला है हमारा मोदी मेथड और दूसरा है हमारा स्टेपिंग स्टोन मेथड। तो आइए अब डेल्टा को इनके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट वी कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ यूआई एंड वीजे फॉर ईच ऑक्युपाइड सेल। यूआई फॉर रोज, वीजे इज फॉर कॉलम्स, यूजिंग फॉर्मूला सीआईजे इज इक्वल टू यूआई प्लस वीजे। मोदी मेथड में जो हम सबसे पहला काम करते हैं वो हम क्या करते हैं, हम यूआई एंड वीजे की वैल्यूज निकालते हैं। यूआई की वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं रोज के लिए और वीजे की वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं कॉलम्स के लिए, और ये वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग फॉर्मूला सीआईजे इज इक्वल टू यूआई प्लस वीजे। और ये जो हम यू और वी की वैल्यूज निकालते हैं, हम किसके लिए निकालते हैं, हमारे ऑक्युपाइड सेल्स के लिए। अब नेक्स्ट आगे मैंने क्या लिखा है, वंस यूआई एंड वीजे वैल्यूज आर फाउंड वी कैलकुलेट डेल्टा आईजे वैल्यूज फॉर ईच अनऑक्युपाइड सेल यूजिंग फॉर्मूला डेल्टा आईजे इज इक्वल टू सीआईजे माइनस यूआई प्लस वीजे। अब जब हमने यूआई और वीजे की वैल्यूज निकालनी ऑक्युपाइड सेल के लिए, उसके बाद हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट हमें अनऑक्युपाइड सेल के लिए काम करना होता है। तो अनऑक्युपाइड सेल के लिए हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं अनऑक्युपाइड सेल्स की। ये जो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं अनऑक्युपाइड सेल्स की, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा। ये जो डेल्टा होता है क्या होता है, ये डेल्टा हमारा रिप्रेजेंट करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है कि वी कैलकुलेट डेल्टा आईजे वैल्यूज फॉर ईच अनऑक्युपाइड सेल, मतलब हम क्या करते हैं, हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं किसकी, अनऑक्युपाइड सेल्स की। तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं हमारे पास क्या होता है, डेल्टा आईजे इज इक्वल टू सीआईजे माइनस यूआई प्लस वीजे। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम अपने डेल्टा की वैल्यूज निकालते हैं। अब नेक्स्ट मैंने आगे क्या लिखा है, इफ ऑल डेल्टा आईजे वैल्यूज आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो solution is optimal. If any delta ij value is less than 0, it means you can improve the total cost by allocating to that cell. अब देखिए, जब हमने डेल्टा आईजे फाइंड आउट कर लिया, जब हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी, तो डेल्टा आईजे की वैल्यू से हमें पता चलता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल है या नहीं। अगर तो मैंने जितने भी डेल्टा आईजे निकालने हैं, मैं कितने डेल्टा आईजे निकालूंगा, जितने मेरे अनऑक्युपाइड सेल्स होंगे, क्योंकि हम डेल्टा आईजे किसके लिए निकालते हैं, हमारे अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए निकालते हैं। तो जितनी भी हमारी डेल्टा आईजे की वैल्यू हम निकाल लेंगे, अगर वो सारी वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, फिर हम कहेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल है और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यही हमारी ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है। लेकिन अगर हमने जो डेल्टा आईजे की वैल्यूज कंप्यूट करी हैं, उन डेल्टा आईजे की वैल्यूज में से किसी एक डेल्टा आईजे की वैल्यू भी या किसी एक डेल्टा की वैल्यू भी लेस देन जीरो आ गई, मतलब नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल नहीं है। जहां पे आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है वहां पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो अकॉर्डिंगली ऑप्टिमल सोल्यूशन अचीव करने के लिए हम उस सेल में जाके इंप्रूवमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेपिंग स्टोन मेथड। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, हियर डेल्टा इज कैलकुलेटेड बाय इवैल्यूएटिंग द कॉस्ट इंपैक्ट ऑफ असाइनिंग वन यूनिट टू एन अनऑक्युपाइड सेल फॉर्मिंग अ क्लोज्ड लूप। Then we add the cost of unoccupied cells, subtract and add the cost of cells in the loop alternatively, and the net result is delta. Means जो हमारा स्टेपिंग स्टोन मेथड होता है, यहाँ पे हम डेल्टा की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे हम डेल्टा की कैलकुलेशन करते हैं विद हेल्प ऑफ क्लोज लूप। हम लूप बनाकर उसकी हेल्प से डेल्टा की कैलकुलेशन करते हैं। हमारा मोदी मेथड था, वहां पे हम डेल्टा की कैलकुलेशन कैसे करते थे, वहां पे हम डेल्टा की कैलकुलेशन करते थे विद द हेल्प ऑफ ए फॉर्मूला। लेकिन स्टेपिंग स्टोन में हम डेल्टा की कैलकुलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप। हम जानते हैं कि स्टेपिंग स्टोन मेथड में हमारे पास जितने भी अनऑक्युपाइड सेल्स होते हैं, हम उन सबकी क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह लो या सेल वैल्यूएशन कह लो या इंप्रूवमेंट इंडेक्स कह लो या नेट चेंज कह लो, एक ही बात है। और ये जो हम सेल वैल्यूएशन करते हैं, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा। अब जो हमने लूप बनाई होती है, तो लूप तो हमेशा हमारी अनएलोकेटेड सेल से स्टार्ट होती है और बाकी सेल्स जो इसमें यूज होते हैं वो हमारे एलोकेटेड सेल्स होते हैं। और इस लूप में हमने जो सेल्स यूज करे होते हैं, तो वहां पे हमने अल्टरनेट साइन भी असाइन करे होते हैं। अब जो लूप का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो हमारा अनएलोकेटेड सेल होता है, उस सेल में तो हम क्या करते हैं, प्लस साइन असाइन कर देते हैं। आगे हमारे जितने भी एलोकेटेड सेल्स यूज हो रहे हैं इस लूप को बनाने में, वहां पे हम क्या करते हैं, हर सेल में अल्टरनेट प्लस माइनस साइन असाइन करते जाते हैं। जो हमारा अनएलोकेटेड सेल होता है, जहां से हमारी लूप स्टार्ट होती है, उसमें जो कॉस्ट दी होती है, उसमें हम अदर कॉस्ट को ऐड और लेस करते हैं। अदर कॉस्ट का मतलब हमारी लूप में जो अदर एलोकेटेड सेल्स आ रहे हैं, तो उन सेल्स में जो कॉस्ट दी गई है, उस कॉस्ट को हम ऐड या लेस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उस सेल में प्लस साइन है या माइनस साइन है। तो नेट रिजल्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास क्या आता है, डेल्टा आता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर स्टेपिंग स्टोन मेथड में डेल्टा की कैलकुलेशन करते हैं। अब डेल्टा की कैलकुलेशन करने के बाद डेल्टा की वैल्यूज को देख के हमें पता चलता है कि हमारा सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल है या नहीं। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो हमने मोदी मेथड में डेल्टा की वैल्यूज की एक्सप्लेनेशन दी थी, सेम वही एक्सप्लेनेशन अप्लाई होगी। मींस कि अगर मेरी डेल्टा की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रही है, तो हम कहेंगे कि हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल है।
लेकिन अगर मेरे किसी भी डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, मतलब मींस हमने जो अनऑक्युपाइड सेल्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली है, किसी भी अनऑक्युपाइड सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आ रही है, इन अदर वर्ड बोलो किसी भी अनऑक्युपाइड सेल में हमारे पास डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो जहां पे हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब वहां पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, उसे इंप्रूव करके हम अपनी ऑप्टिमलिटी अचीव कर सकते हैं। तो यही चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। इफ ऑल डेल्टा वैल्यूज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। अगर हमारे डेल्टा की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। इफ एनी डेल्टा वैल्यू इज लेस देन 0, इट मींस वी कैन रिड्यूस द टोटल कॉस्ट बाय एडजस्टिंग एलोकेशन। मींस अगर कहीं पर भी हमारी डेल्टा की वैल्यूज या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने जो अनएलोकेटेड सेल्स के लिए फाइंड आउट करी है वो लेस देन 0 आ रही है, मींस नेगेटिव आ रही है, तो जहां पर नेगेटिव आ रही है वहां पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, वहां पर मुझे कुछ क्वांटिटी एलोकेट करनी पड़ेगी, तभी मैं अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव कर पाऊंगा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू स्टेपिंग स्टोन मेथड। अब एक चीज और देखना, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इफ ऑल डेल्टा आई आर पॉजिटिव द गिवन सोल्यूशन इज ऑप्टिमल वन एंड यूनिक बिकॉज अल्टरनेट सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब जब मेरे पास डेल्टा आई की सभी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं, अब डेल्टा आई की सभी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ऑब्वियसली मेरा सोल्यूशन ऑप्टिमल है, क्योंकि मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, जब मेरी डेल्टा आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब सारी पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब मेरा सोल्यूशन ऑप्टिमल है। अब इस केस में हमारे पास डेल्टा आई की कोई भी वैल्यू 0 नहीं आ रही होगी, तो जब मेरे पास डेल्टा आई की वैल्यू कोई भी 0 नहीं आ रही, सभी वैल्यूज मोर देन 0 आ रही हैं, तो वहां पे हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन के साथ साथ एक चीज और लिखनी होती है, ये कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल तो है ही, उसके साथ साथ ये एक यूनिक सोल्यूशन है और इसका कोई भी अल्टरनेट सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, इफ एनी डेल्टा आई जे 0 देन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल रिमेन अनचेंज्ड, द गिवन सोल्यूशन इज ऑप्टिमल बट देयर एग्जिस्ट एन अल्टरनेट सोल्यूशन। अब अभी मेरे पास कौन सा केस बन रहा है, जब मेरे पास मेरी डेल्टा आई जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है, मतलब मेरी कुछ डेल्टा आई जे की वैल्यू 0 भी है, तो जहां पे हमारे पास 0 मिल रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पे एक अल्टरनेट सोल्यूशन पॉसिबल है, वहां पे हमारा सोल्यूशन तो ऑप्टिमल है लेकिन हमारा एक अल्टरनेट सोल्यूशन भी अवेलेबल है। तो अल्टरनेट सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आप अल्टरनेट सोल्यूशन निकालने भी जाओगे तभी हमारी कॉस्ट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता, हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो अनचेंज ही रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे अल्टरनेट सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं होती, सिंपली आपको इतना लिख देना है द गिवन सोल्यूशन इज ऑप्टिमल बट देयर एग्जिस्ट एन अल्टरनेट सोल्यूशन। तो इन पॉइंट्स का भी आपको खास ध्यान रखना है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा जो हम फाइंड आउट करते हैं ड्यूरिंग ऑप्टिमलिटी टेस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो एट द एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, डेल्टा इज अवर डिसीजन मेकर इन ऑप्टिमाइजेशन, इट गाइड अस टू द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन प्लान बाय शोइंग विच सेल कुड इंप्रूव कॉस्ट। डेल्टा हमारा क्या है, डेल्टा हमारा एक डिसीजन मेकर है ऑप्टिमाइजेशन में, ये हमें हेल्प करता है बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन प्लान को चूज करने में, हमें ऑप्टिमलिटी अचीव करने में। हमारे पास जो डेल्टा निकल के आता है उसकी वैल्यूज ही हमें हेल्प करती हैं ये फाइंड आउट करने में कि आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल है या कहीं पे आपका स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, और जहां पे हमारा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होने वाला होता है वहां पे हमारी डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव आ रही होती है, तो अकॉर्डिंगली हम अपने उस सेल को इंप्रूव करके अपनी ऑप्टिमलिटी को अचीव कर सकते हैं। तो होपफुली ये क्लास आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।